everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the short summary of American novel Sister Carrie written by prolific American novelist and journalist Theodore Dreiser. And this novel was published in 1900 and the genre of the novel is realism and naturalism. तो इस नॉवल की हमारी मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कैरी मीबर, जिसका पूरा नाम है कैरोलाइन मीबर और इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैरी मीबर। और इसी के ऊपर हमारे इस नॉवल का टाइटल है सिस्टर कैरी और इसी के ऊपर हमारा ये पूरा नॉवल बेस्ड है। तो हम इसी की कहानी जान लेते हैं। सिस्टर कैरी, जब हम इस नॉवल को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक यंग गर्ल होती है, यानी यंग गर्ल का मतलब इसका पूरा जो भी एज है वो मेंशन नहीं किया गया है, क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि ये 17 ईयर्स की है या फिर 18 ईयर्स की है। बस ये कहा गया है कि एक यंग गर्ल है, इनोसेंट सी है और जल्दी से दूसरों की इन्फ्लुएंस में आ जाती है और ये छोटे से गांव से एक बड़े शहर में जाती है, शिकागो में जाती है। वहाँ पे किस लिए? एक बेटर लाइफ के लिए, ताकि उसे बड़े शहर में जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छा कुछ करने का चांस मिले, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके। ठीक है, तो वो अपने छोटे से गांव से बड़े शहर में जाती है। कहाँ पर? शिकागो में। तो जब ये शिकागो जाती है तो रास्ते में इसकी मुलाकात होती है चार्ल्स स्ट्राउट से। ये हमारे इस नॉवल का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, चार्ल्स स्ट्राउट। और इन दोनों की मुलाकात तभी होती है और इससे पहले ये लोग अनजान होते हैं। ठीक है, फिर इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद जब ये शिकागो पहुंचते हैं तो फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और जो कैरी है वो अपनी सिस्टर के घर पे चली जाती है, मिनी हैंसन के घर पे। तो मिनी हैंसन कैरी की बड़ी बहन होती है, एल्डर सिस्टर होती है। और इसका बिहेवियर कैसा होता है? शी इज प्रैक्टिकल, कोल्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रिक्ट, यानी वो प्रैक्टिकल है और उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार से रखे अपनी बहन को, और फाइनेंशियली स्ट्रिक्ट यानी शी इज़ वेरी केयरफुल विद मनी। वो ऐसे ही अपने पैसे नहीं उड़ाती है। और क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते हैं तो जैसे ही कैरी इनके घर पहुंचती है, मिनी के घर पहुंचती है, तो वहाँ पे मिनी जो है इसको फोर्स करने लग जाती है कि अब तुम आ गई हो तो जल्दी से कोई जॉब वगैरह ढूंढो ताकि वो उसके हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंसेस है उसमें अपना योगदान कर सके। यानी वो सीधा सीधा कहती है कि अगर रहना है तो तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो उसके ऊपर प्रेशराइज करती है। तो इसकी पहली जॉब लग जाती है शू फैक्ट्री में। ठीक है, शू फैक्ट्री में इसकी पहली जॉब लगती है। उसके बाद इसकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से इसके हाथ से ये जॉब जो है वो चली जाती है, यानी इसकी जॉब छूट जाती है। फिर क्योंकि इसके घर में इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि इसको पैसा देना ही पड़ेगा, बिना पैसे दिए ये उस घर में रह नहीं सकती अपनी बहन के साथ। ठीक है, अपने बहन और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, यानी अपने जीजा के साथ। तो फिर इसको याद आता है कि इसके पास चार्ल्स स्ट्राउट है जो कि उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है और वो करता भी है। अब देखो, चार्ल्स स्ट्राउट जो है वो उसको अलग से फ्लैट दिलवा देता है, तो अब इसे अपनी बहन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ टाइम तक इनका अफेयर चलता है। उसके बाद चार्ल्स स्ट्राउट के थ्रू कैरी की मुलाकात होती है जॉर्ज हर्सवुड से। ये एक मैरिड आदमी होता है। जो चार्ल्स स्ट्राउट है ये मैरिड आदमी नहीं है और जो जॉर्ज हर्सवुड है ये मैरिड आदमी होता है, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है कैरी, उससे बहुत ज़्यादा इसको प्यार हो जाता है। तो ये अपने ही घर से पैसे चुरा के कैरी के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है। अब जो कैरी है वो ड्राउट के साथ नहीं रहती, हर्स्टवुड के साथ रहती है। और अब ये लोग न्यूयॉर्क आ चुके हैं। जो हर्स्टवुड है ये बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान होता है, इसकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसकी लाइफ पूरी स्टेबल है, यानी इसके पास सब कुछ है। उसके पास उसकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, पैसा है, फेम है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के आ जाता है ये कैरी के साथ। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, अपने ही घर से पैसे चुरा के। न्यूयॉर्क आने के बाद इसके पैसे धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, वो शराबी बन जाता है। तो एक तरीके से जो हर्सवुड है यानी जॉर्ज हर्सवुड है, इसके पास सब कुछ होता है, लेकिन न्यूयॉर्क जाने के बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके पैसे खत्म हो जाते हैं, ये अपनी फैमिली को खो देता है और इसकी जो इज्जत होती है समाज में वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में इसको सुसाइड करना पड़ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये लोग न्यूयॉर्क में जाते हैं तो कैरी की पड़ोस में एक औरत रहती है और उसका पूरा नाम होता है जूलिया वैंस, मिसेस जूलिया वैंस। ये उसको एनकरेज करती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना ही है। वो उसको स्टाइल सिखाती है, फैशन सिखाती है, किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, और उसको इमिटेशन भी सिखाती है कि जो अमीर औरतें हैं यानी जो रिच विमेन है, जो अपर क्लास के विमेन है, वो लोग किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, तुम्हें वो सारी चीजें कॉपी करनी चाहिए। तो फिर एक दिन जूलिया वैंस के घर उसका कजन आता है बॉब एम्स, जो कि कैरी को इंटेलेक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, ये जो पैसा है, ये जो फेम है, लोग इसके पीछे भागते हैं, लोग शो ऑफ करते हैं, ये सारी चीजें हमारी मन की शांति को नहीं देती है ना। यानी इन सारी चीज़ों के बाद भी हमारा जो मन है वो खालीपन महसूस करता है। तो सब कुछ यही चीज़ें नहीं होती है, जो हमारी रियल लाइफ में हैप्पीनेस होती है वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये सारी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब मैटर नहीं करती। कैरी जो है इसे ऐसे ऐसे लोग मिले जो सिर्फ शो ऑफ करते हैं, जैसे कि चार्ल्स स्ट्राउट,
जॉर्ज हर्सवुड, इन सबको सिर्फ पैसों से ही मतलब था, शो ऑफ करने से मतलब था। जो जॉर्ज हर्सवुड है ये एक अमीर इंसान था, हालांकि उससे कैरी से प्यार था, लेकिन वो एक अमीर इंसान था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन जो उसके मोरल चॉइसेस थे वो गलत थे। वो सब कुछ रख सकता था, अभी भी अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकता था, लेकिन उसके वाइफ होने के बाद भी उसका अफेयर था कैरी के साथ। तो एक तरीके से उसकी जो चॉइसेस थी, उसकी चॉइसेस की वजह से ही उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई और उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ खो दी और एंड में उसने सुसाइड कर लिया। तो अभी तक जो भी लोगों से मिली थी ये कैरी, इसको सिर्फ इतना ही पता था कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही उसे बहुत ज़्यादा खुश रख सकती है। फिर यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस हो जाती है इससे कि ये तो सही बात है कि हमारी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पैसा होना, फेम होना यही काफ़ी नहीं है। तो उसके बाद वो अपने ऊपर ध्यान देने लग जाती है, फिर बाद में वो थिएटर ज्वाइन करती है, फिर वो धीरे धीरे जाके एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाती है। तो इस टाइम पे इसके पास फेम भी होता है, पैसा भी होता है, लेकिन खुशी नहीं होती। ये चीज़ एक तरीके से अमेरिकन ड्रीम्स इल्यूजन को दिखाता है, मटेरियल सक्सेस विदाउट इनर पीस। यानी मटेरियल सक्सेस तो है, यानी आपके पास फेम भी है, मनी भी है, सब कुछ है, लेकिन इनर पीस नहीं है, आपके पास शांति नहीं है। ठीक है, अमेरिकन ड्रीम सोल्यूशन का ही यही मतलब होता है कि आपके पास सब कुछ होता है तो लोग नॉर्मली सोचते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, फेम है तो आप खुश होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इस नॉवल के एंड में फाइनली कैरी मीपर जो है वो फेमस सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाती है, लेकिन अकेली रह जाती है। अगर हम थीम्स की बात करें तो पहला है अर्बन लाइफ यानी सिटी लाइफ। यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान या फिर मिडिल क्लास पीपल के लिए सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो लोग आधे से ज़्यादा ज़िंदगी स्ट्रगल में ही गंवा देते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कैरी मीबर की जो बड़ी बहन है मिनी हैंसन, उसकी भी ऐसे ही लाइफ है, उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है और वो लोग वर्किंग क्लास पीपल हैं, यानी वो लोग अपने एक्सपेंसेस के लिए कॉन्स्टेंटली काम करते ही रहते हैं ना, अर्निंग के लिए वो लोग जॉब करते ही रहते हैं। और दूसरी तरफ कैरी, क्योंकि उसके सक्सेस के पीछे दो लोगों का हाथ था, फर्स्ट चार्ल्स स्ट्राउड और दूसरा जॉर्ज हर्सवुड। इन दोनों ने ही इसकी फाइनेंशियली तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करी ताकि वो आगे जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट थीम है हमारा एम्बिशन। फिर थर्ड है मोरल अनसर्टेनिटी। इसका सिंपल सा मतलब है जब किसी भी इंसान को श्योरिटी नहीं होती इस चीज़ की कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, तो इसीलिए मोरल अनसर्टेनिटी। जैसे कि हर्सवुड था, जॉर्ज हर्सवुड, उसके पास सब कुछ स्टेबल था, लेकिन फिर भी उसकी चॉइसेस की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो गई, धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हुआ और फिर बाद में उसने सुसाइड कर लिया। फिर नेक्स्ट थीम है वर्किंग क्लास रियलिज्म, फिर है कैपिटलिस्ट क्रिटिक, फिर है अमेरिकन ड्रीम सोल्यूशन। तो ये सारे थे हमारे थीम्स, और इसके अलावा आई हैव क्रिएटेड सेपरेट वीडियो जिसमें कि हमने सारे कैरेक्टर स्केच, यानी जो भी माइनर कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं, उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो भी डिस्कस किया वो सब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.